Good afternoon, all of you. Today we have to discuss the constitutional functions and powers of the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe. आज हम आपके सामने अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात आयोग के गठन, कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या करेंगे। Today we discuss the constitution functions powers of National Commission for Scheduled Castes and Tribes. अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के लिए एक आयोग का गठन होता है। किस चीज का गठन होता है? एक आयोग का गठन होता है। संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के द्वारा दुर्बल एवं जिन्हें सदियों से सताया जा रहा था, दबाया जा रहा था, विशेषकर अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के लोगों एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह बात संविधान के अनुच्छेद में प्रतिबिंबित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लास 4 में उनकी उन्नति के लिए राज्य द्वारा कानून की बात कही गई है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जात एवं जनजाति के नागरिकों के लिए लोकसभा की कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 332 में उनके लिए राज्य की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने का प्राविधान है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जात एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन गठित करने की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, जो भारतीय संविधान में दुर्बल और जिन्हें सताया जा रहा था, उनके लिए भारतीय संविधान मुख्य उपबंधों के द्वारा उन्हें उठाने का प्रयास करती है। संविधान 90वां संशोधन अधिनियम 2003 तथा अनुच्छेद 238 में संशोधन किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात की राष्ट्रीय कमीशन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अनुसूचित जात तथा जनजात के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक असमानताओं तथा उनकी समानताओं का एहसास करते हुए जनजाति मामलों के नए मंत्रालय का 1999 में प्रारंभ हुआ। पुरानी राष्ट्रीय कमीशन के स्थान पर 2 कमीशन स्थापित किए गए। पुरानी कमीशन राष्ट्रीय कमीशन के स्थान पर 2 कमीशन स्थापित किए गए। पहला,
अनुसूचित जात के लिए राष्ट्रीय आयोग, जात के लिए राष्ट्रीय आयोग, दूसरा अनुसूचित जनजात के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब देखिए आयोग का गठन। अनुसूचित जनजात के लिए बने वह कमीशन, जो कमीशन गठित किए गए थे, उनमें एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं। दूसरे कमीशन अर्थात अनुसूचित जात एवं में एक अध्यक्ष एवं एक उप अध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। आयोग के कार्य एवं शक्तियां। आयोग के कार्य एवं शक्तियां। संविधान में एक नए आयोग 338 का जोड़ा गया। इस नए आयोग में अनुसूचित जात के राष्ट्रीय कमीशन के कर्तव्य एवं शक्तियों को परिभाषित किया गया है। आयोग के कर्तव्य निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार हैं, जैसे संविधान या किसी अन्य विधि में उल्लिखित जनजातियों की सुरक्षाओं के सभी मामलों की खोज एवं परिवीक्षण, अधिकारों एवं सुरक्षाओं के से वंचित किए जाने से संबंधित सभी विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच, अनुसूचित जनजाति सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं की प्रक्रिया की सलाह देना तथा उसमें भाग लेना, उक्त सुरक्षाओं की वर्तमान रिपोर्ट्स तथा उक्त सुरक्षा एवं संस्तुतियां तथा प्रभावशाली कार्यान्वयन, जनजाति के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं प्रोन्नति से संबंधित अन्य आवश्यक कार्य संपादित करना। अब आपको बताना है आयोग की शक्तियां। शक्तियां मीन्स क्या है? अनुसूचित जनजात के आयोग की शक्तियां निम्नलिखित प्रकार से दी गई हैं। पहला, किसी व्यक्ति को भारत के किसी भाग से बुलाना तथा उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना, किसी संगत दस्तावेज की खोज तथा उसे प्रस्तुत करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, हलफनामे द्वारा साक्ष्य को प्राप्त करना, गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना या अन्य आवश्यक कदम उठाना, जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य एवं बड़े मामलों के लिए यह आज्ञात्मक कर दिया गया है, कमीशन से सलाह लें। The matter we have to discuss now, that explain the, or you can say that we have to discuss the constitution, functions and powers of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This one was the most important question for the exam. And second, we have to discuss now, explain the constitution, functions and powers of National Commission for Minorities.
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन। कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है और भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग, किसी अपनी भिन्न भाषा, लिपि एवं संस्कृति में उन्हें संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उसका प्रावधान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आयोग का गठन, अधिनियम के अनुसार केंद्र द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन आयोग कमीशन स्थापित करेगी। इस कमीशन का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 5 स्थायी सदस्य होंगे। अध्यक्ष समेत 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य की पदावधि 3 वर्ष की होगी। कमीशन के लिए एक सचिव तथा अन्य आवश्यक कर्मचारी सरकार उपलब्ध कराएगी। आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे। संघ तथा राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की स्थिति का मूल्यांकन करना, संविधान में केंद्रीय एवं राज्य के सरकारों के निर्मित विधियों में उपबंधित सुरक्षाओं एवं कार्यों की स्थिति पर निगरानी करना, अल्पसंख्यकों के हितों पर निगरानी करना, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षाओं की प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार की संस्तुति देना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षाओं से वंचित होने की विनिर्दिष्ट शिकायतों को उपयुक्त प्राधिकारियों से पास ले जाना, अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव होने से उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने तथा उसे निपटारा के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को सम्मिलित होकर उसे सही करने के लिए कार्य करना, अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास से संबंधित मामलों पर अध्ययन, खोज एवं विश्लेषण करवाना, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के संबंध में उपायों पर सुझाव देना, अल्पसंख्यकों से संबंधित तथा विशेषकर उनके आगे आने वाले कठिन समस्याओं के बारे में आवधिक एवं विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजना। कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार इसे निर्दिष्ट करे। कमीशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने पूर्ण कार्यकालों की रिपोर्ट तैयार करेगी तथा एक प्रतिलिपि केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट को तथा संस्तुति पर की गई कार्रवाई को ज्ञापन समेत लेख रिपोर्ट को संलग्न करके प्रत्येक सदन में रखवाएगी। कमीशन के अध्यक्ष, सदस्यों तथा और सभी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के भीतर लोक सेवक माने जाएंगे। देखिए, वी हैव टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की गठन, शक्तियां और कार्य। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, टिप्पणी के रूप में या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू टुडे।